हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं आज बैठी हुई थी तो मुझे ख़्याल आया कि मुझे भी कुछ ना कुछ अपने डिप्रेशन का कोई हल तो निकालना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पास्ता बनाती हूँ। आपके लिए नहीं, 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 ये तो गलत हो जाएगा। मैंने अपने लिए पास्ता बनाना था तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊँ कि मैं किस तरह पास्ता बनाती हूँ। तो बस वही यही बात कि मैंने शुरू किया बनाना पास्ता। सबसे पहले बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया पास्ते को, उसमें पेने पास्ता और नॉर्मल पास्ता दोनों मैंने मिक्स करके उनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने पास्ता बनाना शुरू किया। पास्ता बनाना शुरू किया इस तरह से कि मैं बिल्कुल घर वाले तरीके से पास्ता बना रही थी। मैंने उसमें कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे लग सके कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ की, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिस तरह की भी मेरी बड़ी वाह-वाह होने वाली है। ना, 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 वाह-वाह तो इसमें कोई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वाह-वाह वाला। लेकिन चलें फिर भी मैंने अपना टाइम पास करने के लिए, और ये टाइम पास करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, कसम से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है इंसान का। एक वीडियो को 600 दफ़ा बनाओ और फिर उसको बार बार देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंसान का, कसम से। 12 मैंने पास्ता डाला बॉयल होते हुए पानी में, उसको मैंने हिलाया और उसके अंदर मैंने नमक सूट के उसको रख दिया। गाजरें ली और साथ में मैंने कैप्सिकम ली, चिकन लिया, सब नॉर्मल चीज़ें ली। चूल्हा जलाया, ऑयल डाला, उसके अंदर चिकन को मैंने सूंट दिया। वो मैंने चिकन को जब इसको भी साथ साथ हिला रही थी मैं, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि भी वो जोड़ जड़ जाए आपस में। लेकिन चले, मैंने चिकन मैंने यार देचकी उसको क्या बोलते हैं, कढ़ाई कढ़ाई में मैंने डाल दिया। चलें जी, अब मैंने उसको थोड़ा बहुत हिलाया जुलाया और उसको मैंने कहा कि खुल जा भाई, क्योंकि ये फ्रोज़न हुआ हुआ था। आज बाय द वे मैंने किचन में थोड़ा काम किया था। मैंने फ्रिज साफ़ किया और उसमें से बोनलेस चिकन निकला। चले जी, अच्छी बात है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं फ्रिज साफ़ करते करते कि इंसान इंसान को बहुत खुशी होती है। चलें जी, मैंने जो है ना उसके अंदर देसी घी के 2 चम्मच भर के सुट्टे सुट्टे। मैंने कहा जी धोखा तो अब हर कोई दे ही जा रहा है, पाकिस्तान में कौन धोखा नहीं देता, तो फिर ये तो कोई नहीं, घर वालों को भी धोखा देना चाहिए। ऑयल के साथ देसी घी को मिक्स करके, महंगाई बड़ी हो गई है जनाब, ये तो अब क्या कर सकता है बंदा, मिलजुल के ही काम है ना। तो फिर इसलिए फिर हमने ऑयल के अंदर देसी घी को मिलाया मिलाया और फिर हमने चिकन को हिलाया और इंतज़ार किया जी कि जी ये पक जाए। उतनी देर में हमने बीच में उसके डाला नमक। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से वैसे डाल लें, लेकिन मैंने जो है ना वो माड़े माड़े 2 चम्मच डाल लिए। और फिर मैंने इसके अंदर साथ साथ मैं पास्ता को भी हिला रही थी, ताकि जी पास्ता जो है ना वो जुड़ जाड़ ना जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने देज की छोटी ले ली है। ओफ मेरी किफ़ायत शुआरियाँ। और फिर मैंने उसके अंदर डाला, क्या कहते हैं इसको, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने वाह वही डाल दिया। चलें जी। जी जनाब, जब मैंने इसके अंदर डाला ब्लैक पेपर और फिर इसको मैंने हिलाया 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 हिलाया, टुक 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 की सब। चलें जी, अब मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया था, वैसे उसका वो मैंने बीच में से काटा शाटा है काफ़ी ज़्यादा। चलें जी, मैंने फिर इसके अंदर ये जो होता नहीं है थोम, लहसुन 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 का जो होता है ना वो पाउडर मिलता है, बंदा वही ले ले, कसम से बड़ा इजी रहता है। वो मैंने लिया, ऑरिगेनो डाला मैंने उसके अंदर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और कुछ चिपक भी गया था मेरा उसके साथ, तो मैंने हाथ से ही उतार के उसके अंदर सुट सट दिया। और वो उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, तड़फाया तड़फाया, उसको हिलाया हुलाया और उसको कहा कि जी अब आप अच्छी तरह से पक जाएं। और ये ना मुझे सुनने के लिए मिले कि सही पका नहीं हुआ था। आजकल वैसे लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि जब गोश्त को अच्छी तरह ब्राउन ना ना हो तो वो समझते हैं ये पका ही नहीं हुआ। हद है वैसे, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चले, मैंने वो निकाल लिया प्लेट में और फिर मैंने बाद में बीच में उसी में ही कैप्सिकम डाला और उसको अच्छी तरह से मैंने हिलाया।
मुझे वैसे अलग ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़रा घर वाला हिसाब किताब रखा हुआ है कि मैं जिस तरह घर में ही बनाती हूँ बगैर किसी तकल्लुफ़ 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 तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ये डालो वो डालो और ये लो बन गया। तो वही हिसाब था कि मैं नॉर्मली ये डालो वो डालो वाला हिसाब था कि मैं डाल रही थी और बना रही थी। उसमें ही मैंने कहा चले मैं वीडियो बना कर ये भी देखती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ इसका क्या बनता है। चलें कोई नहीं, खैर सलाह है। लेकिन चले मैंने उसको थोड़ा सा उसको फ्राई किया और उसके अंदर ही फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा ये जुड़ ही ना जाए, चिपक ही ना जाए, तो फिर मैंने सिरका भी बीच में डाल दिया। और वैसे भी डालना ही था, आप भी बीच में उसके सिरका डाल लें। और फिर सिरके के साथ आपने बीच में सोया सॉस भी डालना है, वो मैं डालूँगी अभी बीच में। सिरका और सोया सॉस और कैप्सिकम में डाल लें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको लैदा-लैदा फ्राई करने से कुछ इतना कोई मैं अमीरज़ादी नज़र तो नहीं आऊँगी। लेकिन फिर मैंने उसके अंदर ही गाजरें भी सुट्टी। मैंने कहा चलें जी, साथ ही पकें आप। तो फिर वो जनाब जी पकीं और मैंने फिर उनको हिलाया। और वैसे भी इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पकाने पकूने की। तो फिर हाँ जी, मैंने इसको हिलाया, जुलाया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया एक दूसरे के साथ, इनकी जफियाँ डलवाई अच्छी तरह से। मैंने कहा आप एक जान यकजान एक परचम के साए तले हम एक हैं वाला हिसाब कर लें। और फिर मैंने टिक 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 वैसे मेरी बड़ी बुरी आदत है कसम से, मैं खाना बनाते हुए जब तक ये मैंने ब्लैक पेपर बीच में डाला, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ब्लैक में मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं ठक 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 ज़रूर करती हूँ। अल्लाह जाने मेरी क्या ये मेरे दिमाग की ये है ना एक। फिर ये मैंने चिली सॉस भी इसमें डाला और वैसे मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं लोग वैसे दिखाते नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, देसी हिसाब किताब है, चलता है। और मैंने सारा उसके अंदर डाला और मैंने कोई क्वांटिटी शॉन्टिटी नहीं की, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बना रही थी। मैंने किसी को कौन सा सिखाना था कि भाई हाँ जी इस तरह पास्ता बनाते हैं, ये तो मैं तो वैसे ही बस एक टाइम पास के लिए मैंने कहा चल। ये मैंने मायोनीज़ ली, मायोनीज़ मैंने दो किस्म की ली है, एक तो नॉर्मल मायोनी ली और एक मैंने ना चिकन स्प्रेड वाली, दोनों दो दो टेबल स्पून लिए थे। और मैंने उसको ना अच्छी तरह से उसके अंदर 1 कप दूध डाला और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंटा फूंटा लगाया और सही करके उसको मैंने साथ में चीज़ें भी पड़ी हुई थी, इग्नोर करें गंद को, इग्नोर करें आप, कोई बात नहीं बस। फिर मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें भी थोड़ा सा मिक्स किया और अच्छी तरह से उसको हिलाया जुलाया, फेंटा फूंटा लगाया। और वो जो मैंने चिकन निकाला था मुझे याद आया मैंने डाला ही नहीं हो, तो फिर मैंने वो सब्जियों में उसकी भी जफियाँ डलवाई। मैंने कहा ये लो भाई डालो, आप भी इसके ही हमरा ही हम सफ़र हो, आपने भी इसके साथ ही अपना सफ़र तय करना है। चलें जी, सबको मैंने अच्छी तरह से मिलाया जुलाया हिलाया डलाया, सब कुछ उनका एक जैसा कर दिया। और फिर वैसे ना ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे लोग कहते हैं कि मुझे खाना अच्छा नहीं बनाना आता, लेकिन चलें कोई नहीं, खैर सलाह है, ट्राई करके देख लें आप लोग भी, अच्छा बनता है, अच्छा बनाती हूँ मैं ये। फिर मैंने बीच में ही उसके मैंने सूटी केचप रज रज के, और फिर मैंने उसको एक तरह से अच्छी तरह से केचप को हिला लिया। और वो जो मैंने दूध में दोनों मायनीस डाली थी वो मैंने ऐसे करके उसके अंदर सुट दी और उसको अच्छी तरह से मिला लिया। अच्छा वैसे आप कहेंगे कि मैंने कैप्सिकम और गाजरें जो हैं वो बीच में ही डाल दी। वो जब आप बीच में पास्ता डालेंगे ना इसके ऐसे करके, तो वो फिर वो एक जैसा ही मतलब कि वो अलग-अलग ये देखे ना नज़र आएंगी, वो उसमें कोई मसला नहीं होता कि वो आप कहेंगे भी वो सारा रल मिल गया है। वो अलग-अलग हो जाएगा जब पास्ता बीच में डाला जाता है ना, तो वो फिर मेरा तो ख्याल है ऐसा ही सही है देसी तरीके से। और फिर मैंने ना उसके ऊपर, हाँ मुझे याद आया, एंड पे मैंने उसके ऊपर वैसे मैंने प्लेट में भी निकाल के दिखा ही दिया था। मैंने कहा कि लोग ये ना कहें कि भाई हाँ जी ये तो बहुत ही ज़्यादा ही कुछ अजीबो-गरीब किस्म की लड़की है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा प्लेट में निकाल के चखा, तो मैंने कहा चलिए मैं भी वो भी थोड़ा-सा एक डाल देती हूँ बीच में। और फिर मैंने मुझे याद याद आया कि मैंने गरम मसाला भी डाला बीच में।